नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अमेरिका का जो डॉलर साम्राज्य है अब वो ढहने की कगार पर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे संबंधित दो खबर निकल कर आ रही हैं और इन खबरों के बाद आप आसानी से डॉलर का वर्तमान और भविष्य समझ सकते हैं। दोस्तों, पहली खबर आई है सऊदी अरब से, तो जान लेते हैं पहली खबर क्या है। देखिए, सऊदी अरब ओपन टू ट्रेडिंग इन करेंसीज अदर देन यूएस डॉलर, सिग्नलिंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। यानी कि दरअसल सऊदी अरब ने अब ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर के अलावा अदर करेंसी में भी कर दी है, जिसका मतलब सऊदी अरब ने आज से 48 साल पहले जो ट्रीटी एग्रीमेंट या मैं संधि कहूं अमेरिका से की थी वो अब तोड़ दी है। इस ट्रीटी के अनुसार दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का तेल केवल डॉलर में बेचेगा और अमेरिका इसके बदले सऊदी अरब की रक्षा करेगा, यानी उसको सैनिक सहायता मुहैया कराएगा और अमेरिका की डॉलर जो होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि सऊदी अरब केवल और केवल डॉलर में ही तेल बेचेगा। अब अमेरिका ने ऐसा कहा था इस ट्रीटी में कि वो हमेशा सऊदी अरब की मदद करेगा। अमेरिका कब क्या कह दे कुछ पता ही नहीं है। आपने देखा ही होगा, यूक्रेन को भी कहा था कि आपकी हम मदद करेंगे, करा दी मदद। कैसी मदद हो रही है आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस संधि के अनुसार सऊदी अरब भारत, चाइना और अन्य देशों को कच्चा तेल केवल डॉलर में बेचता आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरब ने इस रिलेशन को तोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब गए थे और तब सऊदी अरब ने यह कह दिया था कि अब सऊदी अरब चाइना को तेल उन्हीं की करेंसी यानी युआन में बेचेगा। और यह भी कहा जो अन्य देश जो अपनी लोकल करेंसी में हमसे तेल खरीदना चाहते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं, यानी उनका इशारा भारत की ओर था। दोस्तों, सऊदी अरब का यह एक्शन डॉलर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया टू इज लूजिंग पेशेंस विद किंग्स डॉलर क्लाउड। ये जो दूसरी खबर आ रही है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आ रही है। साउथ ईस्ट नेशंस कौन कौन से देश हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया देश शामिल हैं। दोस्तों, यहीं से एक खबर निकल कर आ रही है कि साउथ ईस्ट एशिया अब अपना जो लोकल व्यापार करेगा वो अपनी लोकल करेंसी में करेगा, यानी कि इन देशों ने डॉलर में अपना पेशेंस खो दिया है। अब ये देश आपस में जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें डॉलर का इस्तेमाल ना करके अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आपको। अभी हाल ही में सिंगापुर और इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स में कहा गया कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार करेंगे वो लोकल करेंसी में करना पसंद करेंगे, यानी डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह स्टेटमेंट केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। आसियान के कुछ देशों ने डी डॉलराइजेशन से संबंधित कुछ ट्रीटी भी आपस में साइन कर ली है। दोस्तों, अमेरिकी जो करेंसी है डॉलर का साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा है। इसकी बात खुद अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टर रे डेलियो ने एक स्टेटमेंट दिया है कि डॉलर डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर इज फेडिंग अवे, यानी कि धीरे धीरे जो डॉलर है उसका साम्राज्य खत्म हो रहा है, यानी डॉलर का अस्तित्व अब खतरे में है। दोस्तों, डी डॉलराइजेशन केवल और केवल चाइना या आसियान तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में, मैं आपको बता दूं, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को कम करना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में दोस्तों भारत ने डॉलर की जगह गोल्ड को अपने फॉरेक्स रिजर्व में ज्यादा प्रेफरेंस दी है, यानी डॉलर को आउट करना शुरू कर दिया है और उसकी जगह फॉरेक्स रिजर्व में जगह दी है गोल्ड को। भारत ने दूसरे देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में भी व्यापार करना शुरू कर दिया है और इसका आपको एग्जाम्पल पता ही है कि भारत ने दबा के तेल खरीदा है रशिया से,
यूक्रेन रशिया वार में जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पर, और उसके बाद लग रहा था कि रशिया की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, उस इकोनॉमी को ध्वस्त होने से बचाने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत ने अपने आर्थिक जो मुद्दे हैं, आर्थिक जो मसले हैं, उनको साधते हुए रशिया से दबा के तेल खरीदा, खूब तेल खरीदा, और वो भी अपनी लोकल करेंसी यानी कि रुपए में। तो दोस्तों, भारत के अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि चीन ने तो यह भी घोषणा कर दी है कि अब वह जिस देश से तेल खरीदेगा उससे युआन में ही डील करेगा, यानी कि डॉलर तो भूल जाइए। तो यानी दोस्तों, अब डॉलर के दिन तो लद गए। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। जीएस के 6 कोर्स हैं जिसमें 24 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। ऑप्शनल के 11 कोर्सेज हैं। सीसेट के 6 कोर्स हैं जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। सुपर एजुकेटर्स जिनकी प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, मैं कुछ के नाम बता देता हूँ, जय श्री राम सर हैं, डॉक्टर एस पांडे हैं। इन एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सुपर कोचिंग का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन फीस कितना है, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपये। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।